नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। जिस आईपीएल को लेकर कोरोना संक्रमण के चलते रोका गया था, वो एक बार फिर से धूम मचाने आ रहा है। यानी कि 13वां एडिशन यूएई में 19 सितंबर से शुरू होगा। इसका फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद इस बात को लेकर है कि बीसीसीआई ने देश के हित में बड़ा फैसला लेने का दावा किया है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। यानी कि चीन का बॉयकॉट कर सबक सिखाने की तैयारी है। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो ने आईपीएल में 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर खरीदा है। यानी कि करार के मुताबिक वीवो का स्पॉन्सर 2022 में जाकर खत्म होता, जिसको बीच में तोड़ दिया गया। ये वो कहानी है जो टीवी की दुनिया में दिखाई जाती है। यानी कि वीवो ने टीवी के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की और चीन का सामान इंडियन बाजार में छा गया। अब वीवो मोबाइल कंपनी का आईपीएल की जर्सी में लोगो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाजार में मोबाइल फोन बिकेगा, क्योंकि सरकार ने वीवो इंडिया को देश में 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की छूट दे दी है। इस निवेश के साथ वीवो मोबाइल कंपनी 3.3 करोड़ इकाई से बढ़ाकर 12 करोड़ इकाई बनाने जा रही है। इसके जरिए चीन की कंपनी का बाजार में विस्तार 15% से बढ़कर 40% हो जाएगा। यानी कि मांग के मुताबिक इंडियन बाजार में चीन का कब्जा और तेजी से बढ़ेगा और लोगों के हाथों में वीवो के फोन होंगे। चाइनीज कंपनी पैसा कमाएगी और अपने देश में ले जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच दुनिया के बाजार के रास्ते बंद हुए तो पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी ने समर्थन किया। यानी कि चीन की कंपनी भारत में सामान बनाएगी, देश और विदेश में भारत के नाम पर बेचेगी और पैसा कमाएगी। लेकिन जो पैसा भारत में आ रहा था, उस पैसे को रोकने का काम किया गया है, क्योंकि उससे भारतीय बाजार में चीनी कंपनी का विस्तार होता। इसलिए चीन का बायकॉट का संदेश देने के लिए आईपीएल से वीवो का स्पॉन्सरशिप हटा दिया गया। क्या इस कदम से चीन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है? वो भी तब जब हमारे देश की जीडीपी से 4 से 5 गुना बड़ी चीन की जीडीपी है। क्या वो देश सिर्फ भारत पर निर्भर होगा? ये सोचना और इस तरह से देखना बिल्कुल गलत होगा। एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। वैसा ही भारत में चीन को लेकर लोगों के दिमाग में राय बनाई गई है। यानी कि चीन का बॉयकॉट इस तरह से करेंगे कि जो लोगों के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ चुकी है, उनका बॉयकॉट कर संदेश देंगे कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और इसके साथ ही भारतीय बाजार में चीन की कंपनियों को विस्तार करने की छूट दे दी जाएगी। अब चीन की कंपनी वीवो 5G टेक्नोलॉजी से लैस X5 सीरीज के स्मार्टफोन भारतीय बाजार में ला रही है। इसके साथ ही लोकल फॉर वोकल अभियान का समर्थन भी कर रही है, ताकि चीन से बनी हुई दूरी दिखाई देती रहे और भारतीय बाजार में चीन का कब्जा बना रहे, जिससे टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा सरकार के पास आता रहे। यही रणनीति है ना भारत सरकार की, क्योंकि भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में चीन की कंपनी वीवो को 21% की हिस्सेदारी है। दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है शाओमी का भारत में मार्केट शेयर 27% है और ये मोबाइल बाजार में नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी को 2018-19 में 148 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 2018 में कंपनी को 301 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। यानी कि इस कंपनी ने भारतीय बाजार से 150 करोड़ रुपए के फायदे में है। इसके साथ ही ओप्पो और वीवो ने मिलकर 2019 में 707 करोड़ रुपए की कमाई की है। क्या इन कंपनियों का भारतीय बाजार में कोई तोड़ दिखाई दे रहा है या फिर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है? क्या 59 चाइनीज ऐप बंद कर देने से चीन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है? यानी कि चीन की जो कंपनियां हजारों करोड़ रुपए हर साल भारत में कमाती हैं, उन कंपनियों पर सीधा वार सरकार कर सकती है। अगर कर सकती है तो फिर चीन की कंपनियों को भारत सरकार निवेश क्यों करने दे रही है? क्या आईपीएल में वीवो का प्रचार बंद कर देने भर से काम चल जाएगा? क्या वीवो के पास कोई दूसरे जरिए प्रचार के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है। टीवी के जरिए प्रचार होगा, ऑनलाइन प्रचार करने से नहीं रोक पाएंगे। गूगल, यूट्यूब के जरिए प्रचार करने की छूट होगी। वेबसाइट और ऐप प्रचार के संसाधन होंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिसके जरिए भारतीय बाजार में चीनी कंपनियां कब्जा बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगी।
वैसे सरकार की रणनीति के आगे सब नतमस्तक हैं। सरकार दिखाने के लिए सब कुछ बंद कर देती है और जो आम लोगों की निगाहों के सामने नहीं आते उन रास्तों से बाजार तक जाने का रास्ता खोल देती है। यानी कि टिकटॉक भारत में लोकप्रिय हुआ तो टिकटॉक पर बैन लगाकर संदेश दिया कि सरकार चीन के खिलाफ है। सेंसर टावर के आंकड़ों के मुताबिक टिकटॉक कंपनी ने जून 2019 से जून 2020 तक करीब 6.7 करोड़ रुपए कमाए। इसी कंपनी को 2019 की चौथी तिमाही में 377 करोड़ रुपए मिले, यानी कि 310 गुना कमाई बढ़ गई। 2019 वित्त वर्ष में टिकटॉक कंपनी ने 720 करोड़ रुपए की कमाई की थी, क्योंकि भारत में 11.9 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे। वैसे भारत में 59 चाइनीज ऐप बंद होने से चीन को करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि इन कंपनियों का फायदा लगातार तेजी से बढ़ रहा था। अलीबाबा के यूसी ब्राउजर के दुनिया भर में 43 करोड़ यूजर हैं। इनमें से 13 करोड़ भारत के यूजर हैं, यानी कि गूगल क्रोम के 14.5% मार्केट में कब्जा होने के बाद दूसरे नंबर पर यूसी ब्राउजर का नाम आता है। इतना सब कुछ करने के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार में गिरावट कितनी आई है, आपको क्या लगता है? भारत ने चीन के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उन कदमों से चीन को कोई असर पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए, अपनी राय दीजिए। भारत को चीन के साथ क्या करना चाहिए? भारत के बाजार में चीनी कंपनियों के दबदबे को कैसे कम किया जा सकता है? वैसे अब तक के कदमों से जो नुकसान हुआ है वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। भारत और चीन के बीच व्यापार में गिरावट जो दिखाई दे रही है वो करीब 6 अरब डॉलर की गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि 2018-19 में 87.08 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है और 2019-20 में गिरकर 81.87 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जबकि भारत और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापार में बढ़ोतरी दिखाई दे रही, यानी कि 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो बढ़कर 88.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जब सरकार लोकल फॉर वोकल बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है और चीन के खिलाफ अभियान चला रही है, तब भारत में चीन का निवेश लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस ने एक डेटा शेयर किया है, उसके मुताबिक 2014 में एफडीआई के जरिए आए निवेश में चीन की हिस्सेदारी 0.54 बिलियन डॉलर है, जबकि 2019 में चीन का निवेश बढ़कर 4.14 बिलियन डॉलर हो गया है। सरकार ने वोकल से लोकल का नारा दे दिया, चीन के सामान का बॉयकॉट का नारा भी निकल पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास कोई नीति है क्या जिसके बलबूते चीन पर निर्भरता कम हो सके? अगर है तो सरकार को बताना चाहिए, लोगों के सामने उस लिस्ट को रखना चाहिए, ताकि जो सामान चाइनीज खरीदते हैं उसके बदले में लोग भारतीय सामान खरीद सके। तो बात बहुत सीधी सी है कि भारत सरकार चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पब्लिक डोमेन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर बैन लगा रही है और दूसरी तरफ निवेश बढ़ाने के लिए चीन की कंपनियों के लिए रास्ते खोल रही है, ताकि देश में निवेश बढ़ाया जा सके। अब आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमारा हौसला और मजबूत होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, ऐसे में आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।